sign of recovery, or once again, it's a bull trap. Hello everyone, this is आशीष सिंह, a SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आइए देखते हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद क्या ये एक उम्मीद की किरण है फॉर बुल्स कि यहाँ से बुल्स की वापसी हो सकती है या फिर से इसे एक डेड कैट बाउंस जैसा हमें देखना चाहिए। क्या ये रिकवरी किसी तरीके से एक इशारा कर रही है कि मार्केट अपर साइड जा सकता है या फिर से हमें थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि ये फिर से एक बुल ट्रैप जैसा देखने को मिले। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और थोड़ा टेक्निकल को समझेंगे और उससे फिर से कुछ लेवल्स ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि जहाँ से मार्केट या तो रिकवर करेगा या फिर और नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट यदि 445 450 के लेवल को ब्रेक करता है तो 300 के आसपास की जो विंडो है, 25,000 की जो विंडो है, वो ओपन होती हुई नजर आएगी। देखो 25,000 की विंडो ओपन होती नजर आएगी, बट हमने देखा कि ऑलमोस्ट 300 का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट टच होता हुआ नजर आया। तो ये ऑब्वियसली अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल लेवल पे हमने देखा, हालांकि फ्राइडे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम ब्लैक फ्राइडे टू अ गुड फ्राइडे जैसा ये बनता हुआ नजर आया। हालांकि ये लेवल्स ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, कौन से लेवल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 445 का लेवल्स है, इसके ऊपर रहता है तो आपको बेयर की तरफ थोड़ा सा अलर्ट रहना है फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके हिसाब से क्या लग रहा है, एफआईस की क्या एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा मार्केट का मूड समझते हैं कि अभी जो मार्केट है उसका जो मूड है वो कैसा है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखो, यहाँ पे ऑलरेडी जो है आप देखोगे सारे सेक्टर्स की जो एनालिसिस है वो यहाँ पर पीएसयू बैंक आप देखो। हालांकि एक डिटेल वीडियो भी मैंने सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस पे बनाया है, उसको भी आप जाके जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने शेयर किए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू डिसाइड। यदि आप स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करते हो तो वहाँ से आपको इंडेक्स स्पेसिफिक जो सेक्टर पर्टिकुलर इंडेक्स होते हैं उनको देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन सा इंडेक्स वीक है, कौन सा इंडेक्स स्ट्रांग है। तो यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक हम जब देख रहे हैं तो पीएसयू बैंक जो है हमें थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज होता दिखाई दिया है। मेटल और ऑटो में थोड़ी सी उछाल देखने को जरूर मिली है। बाकी ओवरऑल यदि आप एंटायर सेक्टर की बात करोगे तो सब जगह वहां पे हमें सेलिंग देखने को मिली है। उसके बावजूद मार्केट में रिकवरी आई है। तो क्या ये एक सिर्फ और एक इंडेक्स का मूव है या जो है थ्रू आउट द बाइंग होती हुई नजर आई है? तो जिस हिसाब से सेक्टर को देख के लग रहा है कि सिर्फ एक से दो सेक्टर में बाइंग है, फोकस्ड बाइंग है। बट ओवरऑल जब हम थोड़ा सा सेंटिमेंट को देखते हैं, एडवांस एंड डिक्लाइन को देख रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन जैसा क्रिएट हो रहा है। वो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। यदि आप ये देखो कि 3,200 स्टॉक्स में ट्रेडिंग हुई थी फ्राइडे में, जिसमें कि 1,588 स्टॉक्स तो पॉजिटिव क्लोज हैं, बट एट द सेम टाइम 1,523 स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हैं। जो ये बता रहा है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिकली बात करें तो एक इनडिसीजन है, क्योंकि मार्केट ऐसे लेवल पे है, क्रूशियल लेवल पे है, जहां पे एक कॉन्क्रीट जो है डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लेवल्स जरूर फ्राइडे में ब्रेक हुए, बट जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके हुई है। तो सीधे टेक्निकल पे चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। और एफआईस की एक्टिविटी देखोगे तो कल की जो बाइंग है, जो फ्राइडे की जो बाइंग आई है, वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एफआईस की जो फर्स्ट बाइंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे कि 4,000 प्लस की जो बाइंग है, 4,581 करोड़ की जो बाइंग है, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव दिखती हुई नजर आ रही है जो लास्ट बाइंग हुई है। बट सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन की बाइंग से ये अंदाजा लगा लें कि भाई मार्केट जो है वापस जो है बुल्स की तरफ जा सकता है, या फिर ये हो सकता है अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ बुल ट्रैप और काइंड ऑफ अ डेड कैट बाउंस, कि और गिरने से पहले थोड़ा सा जो है सांस लेता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो वो जब टेक्निकल देखेंगे तो समझ आएगा। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द टेक्निकल पार्ट हियर एंड लेट्स सी। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम वी विल डिस्कस ऑन दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और ये लगातार एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आज का एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंस है वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है वो जो लेवल है वो लेवल है 492 का, यानी स्टिल इट्स बिलो 25,500। दैट्स अगेन नॉट अ गुड साइन, बट स्टिल देयर इज सम रिकवरी वी हैव सीन। वो क्या रिकवरी दिख रही है कि जो मार्केट है, जो लो बनाया इसने, इफ यू लुक एट हेयर, जो 318 का जो लो है इस कैंडल पर देखोगे ऑलमोस्ट 300 को टच करता हुआ, ये कब हुआ? जब 450 के नीचे मार्केट गया।
तो जब हमने कल बात की थी, यानी जो लास्ट सेशन में हमने बात किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस सेशन, कि 456 का जो लेवल है, 445 का जो लेवल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड में यहाँ पर एक हमें ये दिख रहा है कि ये हाई जो बना हुआ है, इसके नीचे यदि मार्केट जाता है तो एक पैनिक माहौल आएगा। तो और ये चीज़ हमने बहुत ही क्लियरली बात की थी कि यदि इसके नीचे आएगा तो जो बच्चे खुचे बुल्स हैं वो भी सेल करना चालू करेंगे, और वो हमें सेल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि 450 के बाद मार्केट ने ऑल द वे 150 पॉइंट नीचे की तरफ गिरावट दिखाई फ्राइडे को। हालांकि लास्ट मोमेंट पे रिकवरी है, उस पर भी बात करेंगे। बट आप देखो टेक्निकली लेवल आप यदि समझो तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को नजर आ रही है, लगातार गिर रहा है, मीन वैल्यू क्लोज हुआ उसके बाद गिरा है, ये भी आप ये समझो कि गिरावट ही था मॉर्निंग में एज एक्सपेक्टेड, बट थोड़ी सी रिकवरी आई। तो क्या ये रिकवरी सफिशिएंट है? क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये रिकवरी सफिशिएंट है, यहाँ से हम ये लोग सोच सके कि एक रिकवरी का पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊंगा कि अभी फिर से जो लेवल है वो एक्टिव हो गया है, दैट इज 456 का लेवल। तो यानी यदि मार्केट कल जब मार्केट ओपन होगा यानी मंडे में, तो यदि 456 के नीचे फिर से जाता है तो फिर से पैनिक आएगा। क्यों? एक अटेम्प्ट तो उसने किया नीचे जाने का, 300 के आसपास गया, फिर वापस यदि आता है, क्लोज भी हुआ 456 के ऊपर, दैट समहाउ काइंड ऑफ अ रिलीफ, आप कह सकते हो कि छोटा सा एक रिलीफ जरूर मिला, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट टू से दैट कि मार्केट इज गोइंग टू ऑन अ बुल ट्रेंड और मार्केट इज गोइंग टू मोर अबव एंड अबव। उसके लिए यदि ऊपर जाना है मार्केट को, तो दिस इज द लेवल विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मीन वैल्यू है, इस मीन वैल्यू के ऊपर, यानी दैट इज 25,638 का जो लेवल है, इसके ऊपर यदि हमें फ्राइडे में पॉसिबली क्लोजिंग मिलती है, देन वी कैन से कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। तो ये तो चीजें हमने लगातार डिस्कस कर रहे थी, अब लगातार वीडियोस देख रहे हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ दैट व्हाई दीज लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू सी द आरएसआई हियर, तो आरएसआई में क्या मिल रहा है? आरएसआई 50 है। तो आरएसआई 50 का मतलब ये नहीं है कि 50 से नीचे जा नहीं सकता है, 50 से नीचे ये ऑल द वे 30 के नीचे भी जा सकता है, बट 50 के आसपास से एक काइंड ऑफ अ रिलीफ की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं दिखती है, जो हमें लास्ट कैंडल में दिखा, दैट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट कि यहाँ से ये बहुत बड़ा रिलीफ है या बहुत एकदम यहाँ से मार्केट बुलिश हो रहा है। नो, द बिग नो। अलर्ट रहना है, दैट इज कंसर्न यहाँ पे कि हाँ हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश करे, बट अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल हम इसे नहीं कहेंगे, रादर विल से इट्स अ काइंड ऑफ अ डेड कट बाउंस, राइट। तो यहाँ पर जब तक लेवल आप मार्क कर लो 25,638 के ऊपर की क्लोजिंग मंडे को नहीं मिलती है, तब तक हम बुलिश जाने की बात नहीं करेंगे। रादर विल टॉक अबाउट कि हो सकता है यहाँ पे फिर से कल 456 के नीचे यदि जाता है। देखो जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो कुछ इंट्राडे के लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में डेटा को आप लेते हो। यदि 500 पे रेजिस्टेंस तगड़ा है, 456 ब्रेक होता है, तो देन अगेन देयर इज अ पैनिक फॉल कैन कम, दैट कैन गो टू 300 और 200 लाइक दैट, बिकॉज क्योंकि विंडो अभी भी ओपन है। हालांकि ये भी अब देखोगे 25,086 तक की विंडो ऑफिशियली दिख रही है, जो ओपन होती हुई नजर आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 25,000 नहीं आ सकता है, बट एटलीस्ट हम अभी यहाँ पे 25,100 की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हमें ये रखनी चाहिए कि यहाँ से पॉसिबली आ सकता है यदि 25,638 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं होती है। इंट्राडे पे थोड़ा सा बाउंस आता है यदि ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, डेटा स्ट्रांग है, पीसीआर वैल्यू स्ट्रांग है, तो वहां पर सेल ऑन राइज की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर फॉर दैट। अंटिल मार्केट 456 के नीचे नहीं जाता है, अवॉइड सेलिंग, ये भी मैं आपको बोलूंगा फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंट्राडे में आप जब ट्रेड करते हो तो वहां पे इंट्राडे के लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिमेंबर इट कि 456 के नीचे जाएगा तभी वहां से आप जो है फर्दर, क्योंकि फर्दर वीकनेस आने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि मार्केट 456, 500, 520 के आसपास जाता है तो तब वहां पे डेटा का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि वहां पे डेटा 600 पे नेगेटिव है, 500 पे नेगेटिव है, तो वहां से आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। लेकिन सेल ऑन राइज भी यदि आप कर रहे हो, मान लो 550 के आसपास 600 का डेटा नेगेटिव है, तो 638 वुड बी योर एग्जिट, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट अभी थोड़ा सा सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव है, इंडिसीजन है, ये कह सकते हो आप, क्योंकि मार्केट इज वेटिंग आइदर इट गोइंग अबव 638 और इट इज वेटिंग टू ब्रेक बिलो 456, यानी 25,456 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लस एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे तो मार्केट में इसने क्लियरली शो कर रहा है कि इट्स ना डाउन ट्रेंड, जो वीकनेस है वो थोड़ी स्ट्रांग दिख रही है। क्रॉसओवर के बाद हमने लगातार डिस्कस किया, पिछले 2-3 वीडियोज में भी डिस्कस किया कि जब क्रॉसओवर होता है तो क्या सिनेरियोज रहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये जो बार्स हैं लगातार एक के बाद एक बड़े बन रहे हैं, विच मीन्स कि अभी जो वीकनेस है वो कंटिन्यूस रहने वाली है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये
नीचे जाके क्रॉसओवर यहाँ पे नहीं देता तब तक ये अपर साइड का रिवर्सल लग नहीं रहा है। आरएसआई जब तक 50 को यदि क्रॉस करके यदि ऊपर जाता है और यहाँ पर ये एमएस ये जो मीन वैल्यू है इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक बुलिश की तरफ हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, सिंपली स्पीकिंग, राइट? रेस्ट आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको लेवल्स बता दिए, आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बताया, तो इन चीज़ों को आप फॉलो करो, मार्क करके रखो लेवल्स, उसके बाद अपने एक्शंस को प्लान करो। थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी में क्या जो है पॉसिबल आउटकम हो सकता है फॉर मंडे। तो बैंक निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्योंकि देखो निफ्टी ऑलरेडी इज ट्रेडिंग बिलो इट्स मीन वैल्यू, दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग पार्ट। एंड बैंक निफ्टी समहाउ बिफोर द फ्राइडे सेशन इफ यू सी वो मीन के ऊपर ही क्लोज था, तो वहाँ पर एक कंसर्न ज़रूर था कि मीन के ऊपर यदि क्लोज है तो वहाँ से एक रिकवरी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है? बाकी के इंडिकेटर भी सपोर्ट करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या दिखा कि मीन के नीचे आया ज़रूर, मीन वैल्यू मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मीन के नीचे आया ज़रूर, ठीक है? लो भी इसने अच्छा खासा लो बनाया, मार्केट गिरा भी अच्छा खासा, यानी लो की यदि बात करूँ तो 57,157 के आसपास गया। लेकिन जो मीन वैल्यू है, वन्स अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी 57,577 के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है, विच इज़ 57,876। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगेन 57,800 ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। तो 57,800 इज़ अ वेरी यू कैन से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। प्लस उसके अलावा जो 57,600 का जो लेवल है, जो यहाँ पे आपको मीन की वैल्यू दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना चालू करता है तो देयर कुड बी अ मोर फर्दर डाउन साइड पॉसिबिलिटी, विच मीन्स कि जो विंडो है 56,292 के खुल जाएगी। अभी ओपन नहीं है बट ओपन हो सकती है, ये विंडो ओपन हो जाएगी यदि ये अपने इसके नीचे इस तरह की कैंडल बनाता हुआ नजर आता है। तो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा निफ्टी को होल्ड कर सकता है, क्योंकि पीएसयू बैंक में भी हमने देखा है पॉजिटिविटी लास्ट सेशन में। आज भी जब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पर, तो ये मीन के ऊपर क्लोजिंग इसने दी है, तो ये तो बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि निफ्टी ने एकदम क्लियर कट दिया है कि भले ही वो थोड़ा सा ऊपर गया है बट वहाँ पे स्टिल वो अपने जो जो अपर वाला जोन है उसके नीचे क्लोजिंग है। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंट्रा व्यू बनाता हुआ, तो थोड़ा सा दोनों का तालमेल देखना पड़ेगा। यदि बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेड करना चालू करता है और मीन वैल्यू के नीचे, दैट मीन्स 57,577 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, तो निफ्टी को वो और वीक करेगा। तो इसीलिए हम थोड़ा बैंक निफ्टी और निफ्टी को साथ में लेकर चलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यदि, तो आरएसआई पे यहाँ पे स्टिल ये 60 के पास है, थोड़ा सा नीचे गया है, स्टिल देयर इज अ स्कोप कि ये जो है नीचे की तरफ आए। यदि 50 के नीचे ब्रेक करता है तो देयर इज मोर वीकनेस। थोड़ा सा मोमेंटम जरूर शिफ्ट हुआ है अप साइड में, बट अप साइड में शिफ्ट होने के बाद ये थोड़ा सा अपने इस लेवल के ऊपर जो है 57,570 और 600 के लेवल के ऊपर जब तक ये ट्रेड करता है तब तक इसमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण इसमें रहेगी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी उम्मीद की किरण जरूर बनी हुई है, निफ्टी में थोड़ा डाइसी है अभी, जब तक वो अपने लेवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो बैंक निफ्टी में हेल्प निफ्टी टू बिट गो ऑन अपसाइड, बट अगेन जब तक कि जो लेवल्स हैं वो क्रॉस नहीं होंगे, और यदि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो निफ्टी के लिए फ्री फॉल जैसी संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो बैंक निफ्टी का बड़ा रोल रहने वाला है मंडे ट्यूसडे। यदि बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी ड्रैग होता है डाउन साइड तो निफ्टी में बड़े फॉल आने की संभावना है, दैट कैन अगेन लीड टू 25,300 और 200 की तरफ ले जा सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी बचा सकता है 1 से 2 दिन पॉसिबली, बट चांसेस आर वेरी हाई कि जब तक निफ्टी अपने जो मार्क लेवल है उसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक जो है वहाँ पर ये जो आशंका है गिरने की वो बरकरार रहेगी, जो पॉसिबिलिटी है वो बरकरार रहेगी। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगेन एफआईज की एक्टिविटी। तो एफआईज की एक्टिविटी मैंने हालांकि शुरू में आपको थोड़ा दिखाया, बट यहाँ पर आप देखो कि लगातार जो है इस नवंबर मंथ में 3,000 1,000 एंड अगेन 2,000 के आसपास की सेलिंग है, बट इन सिंगल डे ऑलमोस्ट 4,581 ओवरऑल में 1,632 करोड़ की सेलिंग नेट बेसिस पे अभी भी जो है दिख रही है हमें, यानी ओवरऑल नवंबर में भी अभी एफआई सेलर है। तो एक दिन की बाइंग से वी शुड नॉट बी एक्साइटेड, बिकॉज जब हमने एडवांस एंड डिक्लाइन को देखा तो वहाँ पर क्या दिखा कि वहाँ पे इंडिसीजन है। तो यहाँ पर 1 से 2 दिन यदि बाइंग आती है देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और निफ्टी अपने मीन वैल्यू के ऊपर क्लोज होता है, विच मीन 638 के ऊपर क्लोज होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, रीअसेस करेंगे एनालिसिस को कि क्या वहाँ से एक पॉसिबिलिटी आ रही। बट अभी ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है स्टिल इट्स इन नेगेटिव जोन, राइट। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को थोड़ा देखें कि अभी ग्लोबल मार्केट में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो यदि ओवरऑल आप देखोगे ग्लोबल मार्केट को, जिस समय ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाउ जोन्स जो लास्ट क्लोजिंग है 66 पॉइंट अप है, बट नैस्डैक में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, विच मीन्स आईटी सेक्टर विल ट्रेड इन अंडर प्रेशर इफ दैट्स सो।
जब मंडे ओपन होगा तो वहाँ पर हम जब इसका हैंडओवर मिलेगा देन वी विल हैव टू डिसाइड वंस अगेन प्री मार्केट एनालिसिस में हम देखेंगे इसको। बाकी के जो एशियन मार्केट हैं, यूरोपियन मार्केट हैं, उन सब में जो है वीकनेस की संभावना दिख रही है। ऑलरेडी नेगेटिवली क्लोज्ड हैं, तो इसका इम्पैक्ट एक इंडियन मार्केट पे भी पड़ सकता है, क्योंकि बाकी के एशियन मार्केट जो है वो अच्छे परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। साथ के साथ गिफ्ट निफ्टी जो लास्ट क्लोज हुआ है वहाँ पर भी हमें 30 पॉइंट अभी दिख रही है गिरावट, बट ये ओवर द वीकेंड थिंग्स कैन चेंज, और मंडे को जब मॉर्निंग में 8 और 8:30 के आसपास हम देखेंगे गिफ्ट निफ्टी का कैसा जो है रिएक्शन है, लुकिंग एट द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लुक एट ब्रेंट क्रूड, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल, वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा जो है रिलीफ दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन है, विच इज़ गुड फॉर द मार्केट। 14 पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल साइन ऑफ रिलीफ यहाँ पे आप कह सकते हो। जब तक ये नेगेटिव है, that can act as a positive thing, but still it's not very much negative that we can say कि भाई यहाँ से हमें जो है एकदम से रिकवरी की आने की संभावना है, बट स्टिल इट्स अ गुड, ये जो है एक अच्छे संकेत के तरफ इशारा करते हैं, बट स्टिल लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दोज लेवल्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट जो सबसे कंसर्न वाली बात वो है अपना ये डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो है लगातार देखो, हालांकि आज जरूर आईएनआर थोड़ा सा अप्रिशिएट होता दिखा है, बट दैट इज नॉट वेरी गुड टू से। यहाँ पे यदि डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99.56, it was around 96 97 earlier, it almost reached to 100। so ये एक बड़ी चिंता की बात है, ये एक नॉर्मल बात नहीं है, बड़ी चिंता की बात है, जिसकी वजह से एफआईज की लगातार सेलिंग आ रही है। हालांकि एक दिन की बाइंग है, वी शुड नॉट बी एक्साइटेड अबाउट दैट, बट स्टिल ये एक चिंता की बात तो जरूर है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक हर्डल जैसा जरूर बन सकता है, तो यहाँ पर गिरावट होना जरूरी है। प्लस सेम टाइम यूएसडी आईएनआर में भी आप देखोगे तो यूएसडी जो है अप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है, आईएनआर फिर से गिरता हुआ नजर आ रहा है 88.6 के आसपास। ये भी बड़ी चिंता की बात है अगेन, जब क्योंकि यूएसडी यदि बढ़ता रहेगा और आईएनआर इसी तरीके से गिरता रहेगा तो वो इकोनॉमी लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे उसका ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो संकेत हैं ये बहुत अच्छे संकेत हैं नहीं मार्केट के लिए, और थोड़ी-सी गिरावट आएगी तो हो सकता है इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिले। निफ्टी यदि थोड़ा-सा गिरता है तो पॉसिबली हो सकता है कि कुछ यहाँ पे यदि कंसर्न दिखाती है गवर्नमेंट कि यहाँ पे कुछ ऐसा जो है प्लान या कुछ ऐसा स्कीम या जिससे थोड़ा-सा जो है आईएनआर में कुछ हो, यहाँ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार रुपया गिरना देश के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बड़ा इम्पैक्ट मुझे जो लगता है कि इस पे जो है सुधार होना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं सुधरेगा, एफआईज की जो बाइंग है वो बहुत कंसिस्टेंटली हमें दिखेगी नहीं, लगातार 4-5 महीने से हम देख भी रहे हैं। तो एफआईज की बाइंग नहीं आएगी तो इंडियन मार्केट पे ऑब्वियसली फ़र्क बहुत पड़ेगा। हालाँकि अर्निंग सीजन्स हैं, अर्निंग सीजन में काफ़ी कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट आए हैं, कुछ कंपनियों के बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए, तो बहुत मिक्स है। तो ये बहुत ज़्यादा देर तक मार्केट को अपसाइड ले जाने में हेल्प नहीं करेंगे। बाकी के जो इकोनॉमिक लेवल पे जो पैरामीटर्स हैं उनका भी सपोर्ट होना ज़रूरी है, बाकी के नंबर्स का आना भी अच्छा आना भी बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्टिव होता है फॉर द मार्केट फॉर द लॉन्ग रन। तो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। व्हाटएवर एनालिसिस यू आर डूइंग, इफ यू वांट टू शेयर इट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्या लग रहा है आपको कि या एक रिकवरी यहाँ से पॉसिबल है, या फिर से हम 25,000 के लेवल को देख रहे हैं, या 25,200-300 के लेवल हमें फिर से देखने को मिलेंगे लाइक फ्राइडे। So let me know in the comments. I'll be waiting for your comments. Alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.